रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के चैप्टर में ये एजेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमेशा से पेपर में आता रहा है और आगे भी हमेशा आता रहेगा। मोस्ट यूनिवर्सल क्वेश्चन है ये रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें रेशियो सिलेबस में है तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे बिना पूरा सॉल्व किए आप सीधा शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो क्या है क्वेश्चन, इसमें आपको गिवन है द एजेस ऑफ मिस्टर कुमार एंड हिज सन आर इन रेशियो 5:3। मिस्टर कुमार और उनके बेटे की जो उम्र है उसका रेशियो दे रखा है 5:3 है। 15 ईयर्स बैक, 15 साल पहले, दिस रेशियो वाज 2:1। 15 साल पहले उनकी उम्र का जो रेशियो है वो 2:1 था। वट वाज द एज ऑफ मिस्टर कुमार व्हेन हिज सन वाज बोर्न। तो उस मिस्टर कुमार की उम्र कितनी थी जब उनके बेटे ने जन्म लिया था, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो रेशियो को यूज लेना है डायरेक्ट, तो ये मैं मिस्टर कुमार ले लेता हूँ और ये उनके सन का रेशियो ले लेता हूँ। ठीक है, अभी रेशियो कितना है 5:3 है, तो अभी रेशियो 5:3 लिख दिया मैंने। 15 साल पहले, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट रेशियो है। 15 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स बैक क्या रेशियो था उनका, देखो मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्यों, क्योंकि पहले का है। ये रेशियो था 2:1 था। ओके, तो अब एक चीज देखो, इस रेशियो में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, और 5 और 3 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 और 3 में डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो आप रेशियो के डिफरेंस को हमेशा क्या कीजिए, सेम बनाना है आपको। तो सेम बनाने के लिए मैं क्या करूँ, ये जो ऊपर का रेशियो है इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये रेशियो जो है वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 2 से, और ये 1 से बन जाएगा कितना, 2 बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। ओके, तो मल्टीप्लाई को अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखिए, मिस्टर कुमार की उम्र 15 साल पहले 4 थी, अब 5 हो गई है। इनके बेटे की उम्र 15 साल पहले 2 थी, अब कितनी हो गई, 3 हो गई है। इट मीन्स इनमें जो डिफरेंस है ये देखो सेम है, ये 4 से 5 हो रहा है मीन्स 1 बढ़ रहा है, ये 2 से 3 हो रहा है मीन्स 1 बढ़ रहा है। तो ये सेम बनाने के लिए ही हमने क्या किया था, रेशियो को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये 2 से 3 हो रहा है तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, और वो किसके कारण आ रहा है, 15 साल के कारण। 15 साल पहले और प्रेजेंट में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इट मीन्स ये जो 1 की वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 15 साल के इक्वल है। ठीक है, मीन्स 15 साल में जो अनुपात है वो 2 से 3 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो 1 की वैल्यू 15 साल है, तो फिर 2 की वैल्यू कितनी होगी भैया, ये तो 30 होगी। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, ये 60 होगी। इसका मतलब 15 साल पहले मिस्टर कुमार की जो उम्र है वो कितनी थी, 60 थी, और इनके बेटे की उम्र कितनी थी, 30 थी। प्रेजेंट में 1 की वैल्यू 15 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 हो जाएगी। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। मीन्स अभी उम्र जो है वो मिस्टर कुमार की 75 है और उनके बेटे की 45 साल है। इसका मतलब जब मिस्टर कुमार 75 साल के हैं तो उनका बेटा कितने साल का है, 45 साल का। तो अगर इस 75 में से मैं ये 45 घटा देता हूँ, क्योंकि 45 साल पहले ही तो बेटा पैदा हुआ है, तो अगर 45 साल इस 75 में से घटा देता हूँ तो वो उम्र आ जाएगी जब उनका बेटा पैदा हुआ था। तो 75 में से 45 घटा दिए तो क्या बच गया, 30। इट मीन्स जब मिस्टर कुमार का बेटा पैदा हुआ था तो मिस्टर कुमार की उम्र कितनी थी, 30 साल। मीन्स ऑप्शन ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सभी रेशियोज मैंने फाइंड आउट कर लिए सिर्फ एक रेशियो की हेल्प से। ये जो एक कंडीशन हमें गिवन थी 15 साल, उसकी हेल्प से 15 साल पहले मिस्टर कुमार की उम्र कितनी थी, उनके बेटे की उम्र कितनी थी, अब उनके बेटे की उम्र कितनी है, मिस्टर कुमार की उम्र कितनी है, मिस्टर कुमार की उम्र कितनी थी जब उनका बेटा पैदा हुआ था, या फिर 15 साल बाद की उम्र भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आपको एक रेशियो मिल चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।